श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय श्लोक 58 से 59। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाते। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषय से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्राय चिंतन पथ में हट करते हैं, हट से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। ग्रह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो ई शंका मोह के भई रही, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं।
4 जन्म तो केवल साधु सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा है। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो, कर्म करना है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है, इस पर प्रकाश डालते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान